हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं ब्रीथ के लिए एक ला दिया हूं एक उप प्रमेय, और ये उप प्रमेय से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग उप प्रमेय। अब ये उप प्रमेय है क्या? तो देखिए, उप प्रमेय का इसके पहले जो मैंने आपको प्रमेय साबित किया है ना, उसी प्रमेय का ये उप प्रमेय है। इसमें कहता है कि यदि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए। इसके पहले वाले प्रमेय में मैंने आपको बताया था कि यदि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। ठीक है, तो यहां कह रहा है कि बाहरी बिंदु से वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तब वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। यानी कहने का मतलब यह है ना कि ये जो स्पर्श रेखा हमने खींचा है, ये स्पर्श रेखा केंद्र पर क्या करती हैं? समान कोण बनाती हैं। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है कि वे केंद्र और बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के साथ समान कोण बनाती हैं। यानी यहां भी ये जो कोण बनाती हैं ना, ये कोण यहां भी क्या करती हैं? समान कोण बनाती हैं बाबू। आइए हम लोग बारी बारी से बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक केंद्र मानेंगे। वृत्त का केंद्र O है। वृत्त का केंद्र क्या है? O है। और बाहरी बिंदु हमारा A है। बाहरी बिंदु हमारा A है और ये आपका है स्पर्श बिंदु P और ये स्पर्श बिंदु Q। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र O है। O है, ठीक है, तथा बाहरी बिंदु P से, बाहरी बिंदु A से, बाहरी बिंदु A से AP और AQ स्पर्श रेखा खींची गई है। क्या खींची गई है? स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, क्या किया गया है? देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कि माना वृत्त का केंद्र O है, बाहरी बिंदु A से AP और AQ स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है बाबू? तो पहले हम इसमें क्या करते हैं? रचना कर लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ इसमें पहले इसको मिला लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे हम मिलाएंगे, O से A को मिलाया, फिर O से P को मिलाया, फिर O से Q को मिलाया। ठीक है ना, ये हमें रचना करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? तो आप यहाँ देखिए अच्छे से, सिद्ध करना है, यानी इसमें दो बात हमें सिद्ध करना है। पहला बात सिद्ध करना है ना कि आपका ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? कोण AOQ, कोण AOQ बराबर है किसके? देखिए कोण AOQ, यानी ये वाला कोण बराबर है किसके? कोण AOP के। तो कोण AOP के बराबर है। तथा दूसरा बात हमें क्या साबित करना है बाबू? दूसरा बात साबित करना है ना कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के क्या है? बराबर है। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे? OAQ, कोण OAQ बराबर है, बोलिए किसके? OAQ बराबर है OAP के। कोण OAP के क्या है? बराबर है। क्लियर? यानी हमें थ्योरम में साबित करना है ना बाबू, ये दोनों बात जो लिखा है कि वे केंद्र पर समान कोण अंतरित करते हैं, वे केंद्र और बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के साथ समान कोण बनाती हैं। इसका मतलब ये है ना कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल क्या होता है? बराबर होता है। यही मुझे साबित करना है बाबू। ठीक है ना?
तो सबसे पहले लिखेंगे रचना। क्या लिखेंगे जी? रचना। इसमें भी आपको रचना में क्या करना है जी कि OA लिखेंगे, OA OP तथा OQ को मिलाया, OQ को मिलाया। अब बताइए मिलाया, मिलाने से क्या बनता है बाबू? दो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं ना जी। कौन कौन? एक त्रिभुज आपका हो जाएगा OQA और दूसरा OPA, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज में हम बात कर लेते हैं, बोलिए कौन कौन? त्रिभुज OQA और त्रिभुज OPA में। अब आप मुझे बताइए कि दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है बाबू, देखो अच्छे से। तो दोनों त्रिभुज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा OQ और OP, दोनों क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे OQ बराबर OP। क्या है बाबू? ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर OA, दोनों त्रिभुज में OA दोनों में है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है। तो ये हमारा हो जाएगा OA बराबर OA। क्या होगा बाबू? ये हमारा हो जाएगा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या? कि ये दोनों त्रिभुज में है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमेय से मैंने आपको बताया है क्लियरली कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ AP बराबर हो जाएगा AQ, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, AP बराबर AQ। और ये हमें कहाँ से मालूम है? ये हमें प्रमेय से मालूम है। प्रमेय से स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुजों के, ठीक है ना, दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो अगर दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो क्या होता है? बताइए आप ही मुझे बता दो कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हों तो यहाँ त्रिभुज OQA सर्वांगसम हो जाएगा किसके? त्रिभुज, बताइए, त्रिभुज OPA के। यानी जब भी आपका अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो, आप यहाँ देख सकते हैं बाबू कि ये जो OQ जो है वो OP के बराबर है और दोनों में OA तो है ही है, और ये जो AP जो है वो किसके बराबर है? AQ के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग समान, सभी अंग समान। अगर सभी अंग समान है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बताइए कि त्रिभुज लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज OQA, त्रिभुज OQA माने ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज OPA यानी ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तो सर्वांगसम होगा तो सभी अंग समान, सभी अंग समान। तो यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः। क्या में अतः में लिखेंगे? बताइए बाबू। अतः में हम लिखेंगे कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये तो आपको मालूम ही है, ये आपका क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः कोण AOQ, कोण AOQ बराबर है कोण AOP के, ठीक है। तथा उसी तरह कोण OA, देखिए अच्छे से, OAQ बराबर है कोण OAP के। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है बाबू, देखिए यहाँ पे ये हमारा वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ठीक है ना, और ये बाहरी बिंदु हमारा A हो गया, और ये स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है, ठीक है ना। ये हमारा स्पर्श रेखा A हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। क्लियर है? इसको हमने क्या कर दिया? मिला दिया ऐसे, इसको भी ऐसे मिला दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रमेय में कह रहा है ना कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के क्या होता है? बराबर होता है।
और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर होता है। बस यही मुझे इस प्रमेय में क्या करना था, साबित करना था बाबू, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कोण AOQ, कोण AOQ बराबर है कोण AOP के, AOP के, यानी ये वाला अगर मान लो 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री। क्लियर। अगर ये वाला एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बाबू, 40 डिग्री। इस प्रमेय में हमें यही साबित करना है, और ये प्रमेय भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो मुझे उम्मीद है ये उप प्रमेय आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।